नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जनकवि जय हो में। दोस्तों, आज से हम जिला सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जो आपके उत्तराखंड के अंतर्गत किसी भी जो भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 13 जिलों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और 13 क्लास क्लास के अंदर ये सारे के सारे ज़िले ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, वो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं पिथौरागढ़ जिले से। कौन से जिले से दोस्तों? पिथौरागढ़ जिले से। जब हम पिथौरागढ़ जिले को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद दोस्तों हम चंपावत डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, देन हम उधम सिंह नगर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम नैनीताल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम अल्मोड़ा को पढ़ेंगे और बागेश्वर जिले को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। एक एक जिले को हम लोग दोस्तों यहाँ पर चाहे इतिहास की दृष्टि से हो, चाहे भूगोल की दृष्टि से हो, चाहे यहाँ पर नदियों की बात करें दोस्तों, चाहे पर्वत की बात करें, चाहे यहाँ पर दर्रे हो, बुग्याल हो, किसी भी चीज को हम यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए अब देखिए, ये सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों उत्तराखंड का मैप। आप लोग देख सकते हो, अगर आप बाई बाई साइड देखें दोस्तों, तो क्या है, बाई साइड आपके कौन सा मंडल है? कुमाऊं मंडल है। और दाईं साइड आप देखिए तो आपका कौन सा मंडल है? गढ़वाल मंडल है, ठीक है। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत दोस्तों 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 7 जिले आते हैं। जबकि जो कुमाऊं मंडल है दोस्तों, उसके अंदर 6 जिले आते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को जिलों के संबंध में ये चीजें रखनी है। आज जो हम जिस जिले को पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है पिथौरागढ़, ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से ये जो जिला है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो चीजें आप लोग को लगती है कि हमें नोट डाउन करनी चाहिए, उन्हें आप लोग नोट डाउन कीजिए, और जो चीज नहीं लगती है उन्हें आप छोड़ देना। ये सारा का सारा जो फैसला है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके अलावा दोस्तों, मैं इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वीडियो का, उसमें मैं इसको दे दूंगा, ठीक है। और वहां से उस लिंक को डाउनलोड करके आप इस पूरी की पूरी पीपीटी को, पिथौरागढ़ के जिले को आप लोग ले सकते हो। क्लियर है। दूसरी बात, अपने जो भी आप लोगों के दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियोस को जरूर पहुंचाना, ठीक है। जिससे जो जिन लोगों के अंदर पढ़ने की एक इच्छा है, वो लोग इस वीडियोस को देख पाए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि यही वीडियोस यूट्यूब के ऊपर है, ये है डिस्ट्रिक्ट सीरीज का यही है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है, बहुत कुछ अलग दिखेगा आप लोगों को इस वीडियोस में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तब आप बोलना कि वीडियो कैसी थी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। क्लियर है। चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट का इतिहास पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, नदियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ की घाटियां, पर्वत, चोटियां, ग्लेशियर, दर्रे, उसके अलावा यहाँ की गुफाएं, बुग्याल, वन्य जीव विहार, प्रमुख पर्यटक स्थल, मंदिर, त्योहार, उत्सव व मेले, परिवहन, ऊर्जा, संसाधन, प्रमुख व्यक्ति और प्रसिद्ध जो खिलाड़ी यहाँ से संबंध रखते हैं, उन सभी लोगों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ के इतिहास की, तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो पिथौरागढ़ है, इसकी स्थापना जो की जाती है, वो की जाती है दोस्तों कत्यूरी राजा पिथौरा, या और इसी पिथौरा को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रीतम शाही भी बोलते हैं। इनके द्वारा इस पिथौरागढ़ की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। जो ये पिथौरा शाही या पिथौरा है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? पृथ्वीगढ़ नामक का किला यहाँ पर बनाया जाता है। क्लियर है। उसके अलावा सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में खस राजवंश ने शासन किया। खसों को पिथौरागढ़ में किले निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने यहाँ पर, वैसे पूछेगा नहीं, ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पर किसने राज किया, तो खस राजवंश ने किया था। कहाँ? पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में ही सिमलगढ़ दुर्ग है, जिसे गोरखों ने बनाया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि सिमलगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको आपका जवाब क्या रहेगा? आपके पास गोरखों ने बनाया था, ठीक है। और अंग्रेजों ने इसे क्या दिया है? लंदन फोर्ट नाम दिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजों ने किसे लंदन फोर्ट नाम दिया है, तो आपका जवाब क्या होगा?
आपका जवाब होगा सिमलगढ़ दुर्ग। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अस्कोट जो आंदोलन है इसका संबंध कहाँ से है, तो आपको जवाब देना है इसका संबंध कहाँ से है, पिथौरागढ़ से है, और जो 1924 में राजशाही तंत्र के खिलाफ हुआ था। ठीक है, इतनी सी बातें आपको इसके इतिहास से संबंधित ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का मैप रख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखना, ये पिथौरागढ़ का मैप है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो ये पिथौरागढ़ है ये किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मैप है दोस्तों ये किसका है, ये मैप है दोस्तों, पूरा का पूरा जो मैप है ये है आपका पिथौरागढ़ का। ठीक है, और ये इसका तहसील मैप है। तो अगर आप देखिए दोस्तों कि उत्तर की तरफ से तो ये किससे सीमा बना रहा है, उत्तर की तरफ से ये बना रहा है सीमा चाइना से। किससे बना रहा है दोस्तों, चाइना से। लेकिन अगर आप पूरब की तरफ देखिए दोस्तों, तो पूरब की तरफ ये किसके साथ सीमा बना रहा है, तो ये नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। ये देख सकते हैं आप किसके साथ सीमा बना रहा है, नेपाल के साथ ये क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। ठीक है, तो उत्तर से पूरब से कहा, नेपाल के साथ। ठीक है, अब देखिए इधर साइड से डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चमोली के साथ ये सीमा बनाता है, दूसरा ये बागेश्वर के साथ सीमा बनाता है, और उसके अलावा ये अल्मोड़ा के साथ सीमा बनाता है, और नीचे दक्षिण की तरफ से ये किसके साथ सीमा बनाता है, चंपावत के साथ सीमा बनाता है। इतनी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का कौन सा जिला है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा दोस्तों क्या, पिथौरागढ़। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, फिर भी आपका आंसर होगा दोस्तों पिथौरागढ़। क्लियर है, इतनी सी बातें आप लोगों को पिथौरागढ़ की सीमाओं से संबंधित ध्यान रखनी है। और अगर जिले से पूछे तो जिले में आपको क्या बताना है, उत्तर पश्चिम में ये चमोली से सीमा बनाता है। ठीक है, और पश्चिम में ये बागेश्वर से, उत्तर उत्तर जो ये क्या बोलते हैं ना, दक्षिण दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है वहाँ अल्मोड़ा और चंपावत से ये सीमा बनाता है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को पिथौरागढ़ जिले की सीमाओं से संबंधित ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए इसके साथ यहाँ पर तहसील भी देखिए, यहाँ पर मुनस्यारी है दोस्तों, धारचूला का संबंध यहाँ से है, धारचूला तहसील यहाँ पे है, डीडी हाट यहाँ पर है, बेरीनाग यहाँ पर है। ठीक है, गंगोली हाट यहाँ पर है, उसके अलावा खुद पिथौरागढ़ तहसील यहाँ पर है। ठीक है, पिथौरागढ़ के ही नाम से। तो ये क्या होता है दोस्तों, देखिए ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर जो ये तहसील है कभी कभी क्या करता है कि तहसीलों का मिलान करने के लिए आपको दे देता है। ठीक, तो अगर आपने देखा है मैप में, अच्छे से देखा है, आप ले एक दो बार देखोगे, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि अगर आपको मैप दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और रात को एक एक दो दो बार इसको देख लो, तो आपको पूरे के पूरे तरीके से जो इसका, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे 2-3 दिन तक, तो आपको सारी की सारी लोकेशन ध्यान रह जाएगी। क्लियर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मुनस्यारी है, धारचूला है, बेरीनाग है, डीडी हाट है, गंगोली हाट है, पिथौरागढ़ है। ठीक है, उसके अलावा आपने देख लिया किन किन, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, इन जिलों के साथ क्या बनाता है, ये सीमा बनाता है। चलिए इतनी सी बात पिथौरागढ़ की सीमाओं से संबंधित हो गई। चलिए अगर हम यहाँ की भौगोलिक स्थितियों की बात करें दोस्तों, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो यह राज्य का सबसे पूर्वी जनपद है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है, पूर्वी यानी कि पूर्वी आप समझते हो ना। ठीक है, इस वाली साइड में, ठीक है, इस वाली, अगर आप मैप देखोगे तो इस वाली साइड है ना पिथौरागढ़। ठीक है, तो पूर्वी क्या है, ये जनपद है। ठीक है, इसकी आकृति कटोरे नुमा है, जैसी कटोरे की आकृति होती है ना दोस्तों, वैसी क्या है हमारे पिथौरागढ़ की आकृति है। उसके अलावा इसे मिनी कश्मीर बोला जाता है, छोटा कश्मीर किसे बोला जाता है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो छोटा कश्मीर किसे बोला जाता है दोस्तों, किसे बोला जाता है,
पिथौरागढ़ को बोला जाता है। अगर आपको बोला जाए कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोला जाता है, तो भारत का स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है दोस्तों? आपका किसको कहा है? कौसानी को कहा है। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, वो कौसानी कहाँ पड़ता है दोस्तों? वो पड़ता है आपका बागेश्वर में। ठीक है, उसके अलावा इसका क्षेत्रफल आपको देखिए, क्षेत्रफल भी क्या करता है दोस्तों, कभी कभी मिलान के लिए दे देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल भी इसका ध्यान रखना है। कितना है? 7090 वर्ग किमी क्या है, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है। ट्रिक भी बताई थी ना दोस्तों मैंने। ठीक है, ट्रिक क्या बताई थी मैंने? क्षेत्रफल की जो दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं उन्हें याद रखने के लिए। ठीक है, ट्रिक क्या है? चमोली की उत्तरा पी के पौड़ी गई। ठीक है, चमोली की उत्तरा पी के पौड़ी गई। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां कोई लड़की उत्तरा है, वो क्या है, पी के कहाँ गई, किसी शादी में पौड़ी चली गई। ठीक है, तो सबसे पहला आपका चमोली है, फिर आपका कौन सा है? चमोली के बाद आपका कौन सा है? उत्तरकाशी है। ठीक है, उत्तरकाशी के बाद कौन सा है दोस्तों? उत्तरकाशी के बाद आपका है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के बाद आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पौड़ी है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए, क्षेत्रफल के मामले में यहाँ तीसरा जनपद है। ठीक है, सबसे बड़ा तीसरा जनपद है। ठीक है, पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है। ठीक है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बनाता है दोस्तों उत्तराखंड का, तो वो कौन है? वो है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, इसकी सीमा चीन व नेपाल के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? चीन और नेपाल के साथ लगती है। पिथौरागढ़ की सीमा 4 जिलों से लगती है। अब कौन कौन से 4 जिले हैं दोस्तों? चमोली है आपका, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है और चंपावत है। चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत। ठीक है, तो इन 4 जिलों के साथ इनकी क्या लगती है? सीमा लगती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत करें तो अभी आपके दिमाग में मैप आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले क्या किया है, मैप को देखा है। ठीक है, तो देखा होगा आपने, ऊपर वाली साइड से क्या है? चमोली है। ठीक है, पश्चिम वाली साइड से क्या है? बागेश्वर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम साइड से अल्मोड़ा है, और नीचे दक्षिण में क्या है? चंपावत है। क्लियर है? इतनी चीजें आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान रखनी है भौगोलिक स्थिति के बारे में। इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों। 13 यहाँ पर तहसील है। ठीक है, तहसील कितनी है? 13 है। ठीक है, 8 यहाँ पर विकास खंड है, और 4 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है। जनघनत्व की बात करें दोस्तों, तो जनघनत्व यहाँ का 68 है। ठीक है, 68 यहाँ का जनघनत्व है। अगर आपसे सबसे कम जनघनत्व वाला जिला पूछा जाए दोस्तों, वो किसका है? उत्तरकाशी का है। ठीक है, चलिए, साक्षरता दर यहाँ की कितनी है? 82.25% है। लिंगानुपात इनका यहाँ का 1020 है। ठीक है, अगर हम यहाँ की दोस्तों नदियों की बात अब करते हैं। ठीक है, नदियों को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ की देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कौन सी नदी के बारे में? काली नदी के बारे में। ठीक है, काली नदी जो है दोस्तों, ये जैक्सर श्रेणी के लिपू लेक के पास। ठीक है, लिपू लेक दर्रा काफी फेमस दर्रा है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये काला पानी नामक स्थान, ठीक है, काला पानी नामक स्थान है, वहां से काली नदी निकलती है। ठीक है, देखिए, सब कुछ काला काला। ठीक है, काली नदी है, काला पानी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, कौन सी श्रेणी है? जैक्सर श्रेणी के लिपू लेक दर्रे से। ठीक है, जैक्सर श्रेणी के लिपू लेक दर्रे से। ठीक है, चलिए, स्कंद पुराण में दोस्तों इसको श्यामा बोला गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को स्कंद पुराण में श्यामा बोला गया है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों, श्यामा किसको बोला गया है? काली नदी को बोला गया है। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि पौराणिक रूप से काली नदी को का जो जल है दोस्तों, वो पवित्र नहीं माना जाता है। क्या है? पवित्र इसको नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया बाई चांस कि कौन सी ऐसी नदी है जिसके जल को अपवित्र माना जाता है या पवित्र नहीं माना जाता है, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा, कि जो काली नदी है उसको क्या माना जाता है? अपवित्र माना जाता है। चलिए, उसके अलावा काली नदी किसके समांतर बहती है? ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों। ठीक है, इस बार देख लेना आप, बन सकता है। ठीक है, काकागिरी पर्वत। ठीक है, ये नदी जो है ये काकागिरी पर्वत के समांतर बहती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है दोस्तों, जो ये काली नदी है यही क्या करती है? भारत व नेपाल की जो सीमा है उसका ये क्या करती है? निर्धारण करती है। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकली जो ये काली नदी है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि टनकपुर में ब्रह्मदेव मंडी के बाद यह शारदा नाम से जानी जाती है। ठीक है, टनकपुर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, वहां पर ब्रह्मदेव मंडी है, उसके बाद यह शारदा नाम से जानी जाती है। ठीक है, काली नदी में बहने काली नदी जो है दोस्तों, ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जो काली नदी है वो वो कैसी नदी है। ठीक है, वो जो राज्य है हमारा, वहाँ वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन है, तो हमारी कौन सी नदी होगी दोस्तों, काली नदी होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए लंबाई आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, देखिए क्या कर देगा एग्जामिनर, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा एग्जामिनर, आप लोगों को 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, वहां पे आपको भागीरथी की लंबाई बता देगा कि भागीरथी की लंबाई कि 205 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं पर आपको यमुना की लंबाई बता देगा कि यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर है। वहीं पे आपको टॉन्स की लंबाई बता देगा 148 किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं पर क्या कर देगा कि काली नदी की लंबाई जो है दोस्तों वो गलत बता देगा। जैसे यहाँ पर 252 है। ठीक है, 252 किलोमीटर काली नदी की एक्चुअल लंबाई, और वहां पर वो एग्जामिनर क्या कर देगा, इसी 252 को क्या कर देगा दोस्तों, 220 कर लेगा। तो उनमें से 4 नदी के ऑप्शन आपको दे दिए, और वहां पे पूछेगा कि अब आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो ये आपको तभी पता चल पाएगा दोस्तों जब आपको काली नदी की एक्चुअल जो लंबाई है वो पता होगी, और इस तरीके से आप लोग वहां पर 1 नंबर अपना गेन कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हर नदी का उद्गम स्थल और उसका जो लंबाई है उसे आप लोग जरूर याद करिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दोस्तों यहाँ पे बोल रहा हूँ उसे आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए काली नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, टिंकरखोला है, कुंडी यांकटी है, पूर्वी धौली गंगा है, गौरी गंगा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, सरयू है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी राम गंगा है, लोहावती है और लथिया है। ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, काली नदी की सहायक नदियां हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों गुड्डी कुटी यांगटी नदी के बारे में। ठीक है, कुटी यांगटी नदी जो है ये काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि काली नदी की कौन सी नदी सबसे प्रारंभ में उससे मिलती है, तो कौन सी है दोस्तों, कुटी यांगटी नदी। कौन सी है, कुटी यांगटी। इसकी भी सहायक नदियां हैं दोस्तों कुटी यांगटी की, संगचुमना है, निरकुट है और थुमका है। क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को अब देखिए दूसरी जो नदी है इंपॉर्टेंट वो है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये गोवान खाना हिमनद से निकलती है। ध्यान रखना इसका, गोवान खाना हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, तो आपका जवाब होगा पूर्वी धौली गंगा दोस्तों, गोवान खाना हिमनद से निकलती है। ठीक है, अब देखिए जो ये पूर्वी धौली गंगा है दोस्तों, इसी का जो खेला नामक स्थान पड़ता है एक पिथौरागढ़ में, इसका मिलन हो जाता है काली नदी से। कहां पर, खेला नामक स्थान पर। ये भी आपको ध्यान रखना, ये खेला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है, देखिए पूर्वी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, इनमें आप लोगों को कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा कहाँ है, चमोली में। ठीक है, चमोली वाले क्षेत्र में आप लोग देखोगे। ठीक है, यानी कि वो एरिया पश्चिम में पड़ रहा है ना। अब ये जो पूर्वी, ये क्या है, ये जो पिथौरागढ़ है ये कहाँ पड़ रहा है, पूर्वी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी धौली गंगा कहाँ बहती है, तो आपका जवाब क्या होगा कि पूर्वी धौली गंगा कहाँ बहती है, पिथौरागढ़ में बहती है। ठीक है, और खेला नामक स्थान पर इसका काली नदी से मिलन हो जाता है। सहायक नदी की बात करें दोस्तों हम इसकी पूर्वी धौली गंगा की, तो नान दरमा सेल यांगटी कंचुनिन इसकी क्या है, सहायक नदी है। अब देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, गौरी गंगा। ठीक है, गौरी गंगा जो है दोस्तों ये जोल जीबी नामक स्थान पर इसका मिलन होता है काली नदी से। ठीक है, काली गोरी। ठीक है, तो ये कहां पर मिलती है, जौल जीबी नामक स्थान पर इनका मिलन होता है, और इसी जौल जीबी नामक स्थान पर इन्हीं के संगम पर क्या होता है, एक जौल जीबी का मेला भी आयोजित होता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी दोस्तों, मंदाकिनी है, रामल गाड है, खोनकिया गाड है। ठीक है, ये सारी की नदियां इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। उसके बाद दोस्तों अब देखिए आप सरयू नदी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरयू नदी जो है दोस्तों काली नदी को सर्वाधिक जल देती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, सरयू को माना जाता है। अब अपवित्र आपने देखा, अपवित्र कौन थी,
आपका काली, ठीक है। और पवित्र कौन है? सरयू, ठीक है। उद्गम स्थान कहाँ है इसका? बागेश्वर है। सरमूल, ठीक है, सरमूल आपको ध्यान रखना है इसमें, क्या है? सरमूल, ठीक है। बागेश्वर जो है दोस्तों वो सरयू व गोमती के संगम पर बसा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बागेश्वर कहाँ पर है, तो ये सरयू व गोमती के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। ठीक है, गोमती डोबरा नामक श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमती डोबरा नामक श्रेणी से निकलती है, ठीक है। आपको पता है बैजनाथ जो पड़ता है आपका, बैजनाथ पड़ता है आपका बागेश्वर में, ठीक है। बैजनाथ जो है दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर इसको ध्यान रखना, राम गंगा का मिलन पूर्वी राम गंगा से रामेश्वर तीर्थ पर होता है, ठीक है। देखिए पिथौरागढ़ में पड़ता है रामेश्वर तीर्थ, ठीक है। रामेश्वर तीर्थ जो है दोस्तों पिथौरागढ़ में पड़ता है, और सरयू का मिलन पूर्वी राम गंगा में रामेश्वर तीर्थ पर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा पनार नदी सरयू की सहायक नदी है। सरयू में इसका मिलन काकरी घाटी में होता है, ठीक है। सरयू से इसका मिलन क्या होता है? काकरी घाटी में होता है, किसका? पनार नदी का। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, पूर्वी रामगंगा, ठीक है। रामगंगा का ध्यान रखना है, ये कहाँ से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? नामिक ग्लेशियर से निकलती है। भुजगाड़, गगरतिया, काला पानी घाट और बेरलगाड़ इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है लथिया नदी के बारे में, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ये कहाँ पे? चूड़ चंपावत में काली से इसका क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है, और गजरा नामक स्थान से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात, ठीक है, जो झरने हैं दोस्तों उनको देख लेते हैं। बिरथी जलप्रपात, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ में। गरुड़ जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। भेल भेल छड़ा प्रपात कहाँ पर है? ठीक है, बोलते हैं ना गढ़वाली में छड़ा, तो छड़ा किसको बोलते हैं? पानी के धारा को बोलते हैं, ठीक है। भेल छड़ा प्रपात कहाँ पर है आपका? ये भी आप लोगों का पिथौरागढ़ में है। छाता झरना, किमसैन झरना, गरऊ झरना और रांथी झरना, ये सारे के सारे कहाँ दोस्तों? ये आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है। अब जैसे भी ये आप लोगों को याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट का रास्ता शॉर्टकट में ही जाता है, ठीक है। तो चलिए, उसके अलावा यहाँ पंचाचूली पर्वत है दोस्तों, 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नंदाकोट पर्वत है दोस्तों सॉरी, नंदाकोट पर्वत है दोस्तों, 6861 इसकी लंबाई है, ठीक है, वो ऊंचाई है, ठीक है। तारा पहाड़ यहाँ पर है, बेटुली धार, मृगतुंग पर्वत, हरदोल चोटी 7151, ओम पर्वत 6151 मीटर। ओम पर्वत को आदि कैलाश वो या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि किसको आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ओम पर्वत को छोटा कैलाश या आदि कैलाश कहा जाता है, ठीक है। तो पंचाचूली पर्वत, नंदकोट पर्वत, तारा पहाड़, बेटुली धार, मृगतुंग पर्वत, हरदोल चोटी, ओम पर्वत, ये सारे के सारे कहाँ पर है? ये पूछा जाता है, तो ये सारे के सारे दोस्तों कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर करते हैं हिमनद की बात, ठीक है। हिमनद कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो मिलम हिमनद है, ठीक है, सबसे पहले मिलम हिमनद है, ठीक है। तो क्या है? मुनस्यारी में स्थित है। कुमाऊं का ये सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, मुनस्यारी में, ठीक है, स्थित है, और कुमाऊं में सबसे बड़ा हिमनद ये है, ठीक है। तो उसके अलावा नामिक हिमनद के बारे में आप देखिए, इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नमक से ही नाम से ही पता चल रहा है कि नामिक नामिक मतलब नमक, ठीक है, नमक की मात्रा पाई जाती है। 2018 में इसके ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है, बाई चांस पूछ लिया कि किसको 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, किस हिमनद की बात कर रहे हैं दोस्तों? तो बात कर रहे हैं नामिक हिमनद की। काली हिमनद, ठीक है, रालम हिमनद, ये जो रालम हिमनद है दोस्तों, ये इस बार पेपर में भी पूछा गया था, जो प्रवक्ता का रिसेंटली ही एग्जाम हुआ था, ठीक है। पिनोरा हिमनद, हीरामणि हिमनद, ठीक है, पॉन्टिंग ग्लेशियर, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों कि कामना कामना हीरा की पिटाई करो, ठीक है, कामना हीरा की पिटाई करो, इसको लिख लेना, मैच कर लेना इनसे, ठीक है। चलिए
उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्यास घाटी है, जोहार घाटी है, दारमा घाटियां यहाँ पर है, चौदंस घाटी यहाँ पर है। और पर्वत चोटियों की अगर हम बात करें, खलिया टॉप, चौदरा चोटी, सुली पीक, नागलफू चोटी, कुचेला धुरा पीक यहाँ पर है। ठीक है। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों बुग्यालों की, छिपलाकोट पिथौरागढ़ में है, लड़ी पांगती पिथौरागढ़ में है, रुई बुग्याल पिथौरागढ़ में है, काला मुनी पिथौरागढ़ में है, राता पानी पिथौरागढ़ में है, गैरदार पिथौरागढ़ में है, बनिक बुग्याल पिथौरागढ़ में है, राहली आपका पिथौरागढ़ में है, और खलिया बुग्याल आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। इन सभी नामों को आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन्य जीव विहार की बात करते हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? ये आपका पिथौरागढ़ में है। 1986 में इसकी स्थापना होती है। 600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ पर मृगों की संख्या वर्तमान में 67 है। चौकड़ी डांडा पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग फार्म है। ठीक है, चौकड़ी डांडा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब दोस्तों ध्यान रखना कैलाश मानसरोवर यात्रा का। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। ठीक है, सबसे पहली बात कि कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये तिब्बत में स्थित है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा कैलाश पर्वत के निकट क्या है, मानसरोवर झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत व रजतगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजतगिरी भी किसको कहा जाता है दोस्तों? किसको बोला जाता है? कैलाश पर्वत को बोला जाता है। थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, गण पर्वत व रजतगिरी किसको बोला जाता है? आपके कैलाश पर्वत को ही बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा यह यात्रा जून से सितंबर माह के बीच होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा है जो दोस्तों, इसका आयोजन कौन कराता है? एक तो आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम इसका आयोजन करवाता है, और दूसरा भारतीय विदेश मंत्रालय और आईटीबी के सहयोग से ये यात्रा क्या होती है, पूरी होती है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। लिपुलेख दर्रे का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। ठीक है, चलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा 40 दिनों में पूर्ण होती है। कितने दिनों में पूर्ण होती है दोस्तों? 40 दिनों के अंदर ये पूर्ण होती है। चलिए, कैलाश शिखर का उच्चतम बिंदु ओलंपा पास है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5810 मीटर है। मानसरोवर झील राक्षस ताल से जुड़ी है, जिससे सतलज नदी निकलती है। मानसरोवर झील है जो दोस्तों, वो किससे जुड़ी है? राक्षस ताल से जुड़ी है, जिससे सतलज नदी निकलती है। चलिए, ये पूरा का पूरा जो मैप है दोस्तों, ये आप जो ट्रैक देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ट्रैक है किसका? कैलाश मानसरोवर यात्रा का। ठीक है, सबसे पहले जो भी आता है काठगोदाम आता है, काठगोदाम के बाद वो भुवाली जाता है, उसके बाद अल्मोड़ा जाता है दोस्तों, टाक, उसके बाद अगला पड़ाव या तो यहाँ से डायरेक्ट निकल गए वहाँ क्या क्या है यहाँ पर डीडी हाट के लिए, या फिर टाकुला होते हुए बागेश्वर, और यहाँ से आपका धारचूला होते हुए, और धारचूला के बाद ये पूरा जो ट्रैक आपको दिख रहा है तवा घाट, इसके बाद ये आया दोस्तों मांगती, गलागढ़, मालपा, बुद्धि, गुंजी, काला पानी, ये सारे के सारे कहाँ पड़ रहे हैं दोस्तों? बीच में यहाँ पर पड़े नवी धुंगा। ठीक है, नवी धुंगा, ये सारा का सारा इसका क्या है दोस्तों? रूट है कैलाश मानसरोवर का। यहाँ से होते हुए आप लिपुलेख पास के पास पहुंचते हैं। उसके बाद टकलाकोट, टकलाकोट के बाद ये पूरा जो ये मैप आपको दिख रहा होगा राक्षस ताल। ठीक है, ये पूरा तरचीन होकर दिरपू होते, ये है आपका माउंट कैलाश। ठीक है, ये आपको ये यहाँ पर जो है ये लेक मानसरोवर है। चलिए, इसको आप लोग देख लेना, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल की। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, देखिए पिथौरागढ़ के रामेश्वर में, देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रामेश्वर कहाँ पड़ता है। ठीक है, एक रामेश्वर तो तमिलनाडु वाला है दोस्तों। ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया था? भगवान श्री रामेश्वर को। ठीक है, भगवान श्री राम ने किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पिथौरागढ़ में भी हमारे एक रामेश्वर है, जहाँ पर राम गंगा और किसका
पूर्वी रामगंगा, ठीक है, पूर्वी रामगंगा दोस्तों हम इसको बोलेंगे, ठीक है। पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी का क्या होता है, संगम होता है। ये काफी पवित्र स्थल है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा डीडी हाट, सिराकोट का किला डीडी हाट में स्थित, डोडी हाट में, ठीक है। डीडी हाट करना दोस्तों इसको, डोडी हाट हो रखा है, डीडी हाट में स्थित है। डीडी हाट डिगटट पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर बसा है, डिगटट पहाड़ी पर है, ठीक है। मड़ का सूर्य मंदिर यहाँ है, ठीक है। मड़ का सूर्य मंदिर, जल देवी का मंदिर, यह कहाँ है, डीडी हाट में स्थित है। चलिए दोस्तों अब ले चलते हैं आपको मुनस्यारी, ठीक है। मुनस्यारी प्राचीन नाम दोस्तों इसका तिक्षैन है, ठीक है। नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान, अगर आपसे पूछा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, कहाँ पर है, मुनस्यारी में। प्रसिद्ध खलिया टॉप नामक स्थल कहाँ है, आपका मुनस्यारी में। भारत का पहला लाइकेन गार्डन कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका मुनस्यारी में है। बलंती आलू फार्म पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये भी आपका दोस्तों मुनस्यारी के अंदर है। काला मुनि मंदिर वर्धमान पहाड़ी पर है। ऊनी वस्तुएं जैसे शॉल, कालीन, पाशमीना, दुशाले के लिए जो ये स्थान है आपका मुनस्यारी, ये काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप पूरा का पूरा जो देख रहे होंगे आप, ये कहाँ का व्यू है, ये लड़का बैठा है, कहाँ का व्यू है, मुनस्यारी का व्यू है। चलिए गंगोली हाट, ठीक है। गंगोली हाट सरयू व रामगंगा नदी के तट पर है, ठीक है। सरयू व रामगंगा नदी के तट पे क्या है, गंगोली हाट बसा हुआ है। मानस खंड में इसको सैल देश कहा गया है। क्या बोला गया है दोस्तों, सैल देश बोला गया। अगर आपको पूछा जाए कि किस क्षेत्र को सैल देश बोला गया है मानस खंड में, तो वो है गंगोली हाट। यह सुजान देव ने बसाया था। किसने बसाया था दोस्तों, सुजान देव ने इसको बसाया था। कलशन मंदिर व मंकेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका गंगोली हाट में स्थित है। जानवी नौला आपसे पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका गंगोली हाट में है। हाट कालिका मंदिर आपसे पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भी आप लोगों का कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। दोस्तों आज हम इसका पिथौरागढ़ का पार्ट 1 ही पढ़ेंगे। कल मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों को अगले पार्ट में इसके। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए और निरंतर अपने एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो।